बिन लादेन शिकंजे में था और फिर भी वो गायब हो गया। कैसे? तो बात है 2001 के आखिर की। अमेरिकी फौजें अफगानिस्तान में तेजी से बढ़ रही थीं और अल कायदा का लीडरशिप कह सकते हैं कि एक तरह से कोने में फंसता जा रहा था। तो बचने के लिए बिन लादेन और उसके लड़ाकों ने एक ऐसी जगह पनाह ली जो किसी किले से कम नहीं थी। ये उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाका था टोरा बोरा का, जिसे वो पूरी तरह से अभेद्य मानते थे, और ये जगह पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल करीब थी। अब पकड़े जाने का डर तो था ही, तो इससे बचने के लिए वो लोग लगभग पूरी तरह से ऑफ द ग्रिड हो गए। मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं, कुछ नहीं। इस वजह से वो अमेरिकी इंटेलिजेंस के लिए एक तरह से भूत जैसे बन गए थे, जिन्हें ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन था। तो फिर सवाल यही उठता है कि बिना अपनी हाईटेक जासूसी के अमेरिकी इंटेलिजेंस ने आखिर उसे ढूंढा तो ढूंढा कैसे? देखिए, ये कोई एक सबूत की बात नहीं थी। ये तो कई सुरागों की एक चेन थी जो धीरे धीरे जुड़ती जा रही थी। सबसे पहला क्लू मिला अल कायदा के ही एक पकड़े गए मेंबर से। उसने बताया कि उसने बिन लादेन को आखिरी बार टोरा बोरा की तरफ जाते देखा था। लेकिन जो असली ब्रेक थ्रू था वो आया एक एक्सपर्ट की वजह से। एक ऐसा एक्सपर्ट जो 7 साल से सिर्फ बिन लादेन की आवाज को स्टडी कर रहा था। उसी ने एक अनसिक्योर्ड रेडियो कॉल पर उसकी आवाज पहचानी और कंफर्म किया। उसका कहना था ये बोलने का अंदाज और अरबी लहजा बिन लादेन का ही है। और जैसे ही बिन लादेन की लोकेशन कंफर्म हुई, अमेरिका ने हमले की तैयारी शुरू कर दी। इस जॉइंट फोर्स का मिशन बिल्कुल साफ था। दुनिया के सबसे वांटेड आदमी को पकड़ो या खत्म कर दो। और फिर जो हुआ वो था नॉन स्टॉप एक्शन। पूरे 4 दिनों तक टोरा बोरा की उन गुफाओं पर जबरदस्त हवाई हमले हुए। ऐसा लग रहा था मानो आसमान से बमों की बारिश हो रही हो। हमले का स्केल कुछ ऐसा था कि उस पहाड़ी पर 7 लाख पाउंड से भी ज्यादा बम गिराए गए। पर इतनी बमबारी के बाद भी बिन लादेन का कोई अता पता नहीं था। अब चारों तरफ से घिर चुका था, ऊपर से लगातार बमबारी हो रही थी। ऐसे में बिन लादेन ने एक ऐसा दांव खेला जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने एक अनसिक्योर्ड रेडियो पर सरेंडर करने का ऑफर भेजा। मैसेज ये था कि वो और उसके लड़ाके हथियार डालने को तैयार हैं, बस एक शर्त, बमबारी बंद कर दी जाए। ये एक ब्रिलियंट साइकोलॉजिकल मूव था। उसे पता था कि सीआईए उसकी हर रेडियो कॉल सुन रही है और उसने इसी का फायदा उठाया। एक झूठा लेकिन यकीन करने लायक सरेंडर का नाटक रचा और सीआईए इस धोखे में आ गई। 12 दिसंबर को सरेंडर के लिए सीज फायर पर बात पक्की हो गई। और जैसे ही बमों का शोर थमा, इस कहानी का आखिरी और सबसे अहम हिस्सा शुरू हुआ। जो वक्त सरेंडर के लिए दिया गया था, उस कीमती वक्त का इस्तेमाल बिन लादेन भागने के लिए कर रहा था। वो अपने पहले से तय रास्ते पर था और धीरे धीरे गायब हो रहा था। वो बस घोड़ों और खच्चरों पर बैठकर रात के अंधेरे में पाकिस्तान की सीमा पार कर गया। और दूसरी तरफ गठबंधन सेना इंतजार ही करती रह गई, एक ऐसे सरेंडर का जो कभी होने वाला ही नहीं था। ये एक बहुत बहुत बड़ी चूक थी। इस एक चूक के नतीजे